एक मित्र ने पूछा है, मूलाधार चक्र से ऊपर चक्रों का अनुभव करने के लिए मात्र गहरे ध्यान में डूबना ही उपाय है अथवा अन्य यौगिक क्रियाओं विधियों आदि का भी सहारा लिया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। गहरा ध्यान अपने आप में सारी बातों को समेट लेता है। जब तुम गहरे ध्यान की बात करते हो फिर कुछ भी उस ध्यान से बाहर नहीं रह जाता। किसी अन्य यौगिक क्रिया या विधि की तब कोई वहां पर आवश्यकता नहीं होती। सारी यौगिक क्रियाएं विधियां मात्र सहयोगी हैं। वो अलग से कुछ भी नहीं करती, वो केवल तुम्हारे उस ध्यान को गहरा करने में ही सहयोग करती हैं। वस्तुतः तुम जिन यौगिक क्रियाओं, मुद्राओं और आसनों की बात कर रहे हो, वो आसन, मुद्राएं और क्रियाएं ऊर्जा के जागरण के बाद घटे अनुभव हैं। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा जागृत हो जाती है, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा गतिमान हो जाती है, तो तुम्हारा शरीर स्वतः ही बहुत सारी क्रियाओं में उतर जाता है। बहुत सारे आसन, बहुत सारी मुद्राएं, उनका उपयोग तुम्हें थोड़ा बहुत सहयोग दे सकता है, लेकिन वो बहुत गहरे नहीं ले जाता। आंशिक सहयोग उनसे मात्र मिलता है, केवल तुम्हारे शरीर को डिसिप्लिन करने का एक काम हो जाता है। लेकिन ये जो आंतरिक ऊर्जा थी, ये जो कुंडलिनी थी, ये तुम्हारे मनस शरीर पर घटी हुई घटना है। गहरे तुम्हारे सूक्ष्म तलों में तो तुम्हें अन्य और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऊर्जा तो है ही, वो है इसीलिए जीवन है, वो है इसीलिए तुम हो, वो है इसीलिए ये सारी गतिविधि चल रही है, ये कहना, ये सुनना। तो ऐसा नहीं कि ऊर्जा का अनुभव किसी किसी को होता है, वो सभी को है। किसी का थोड़ा कम प्रकट रूप में और किसी का थोड़ा अधिक प्रकट रूप में, बस इतना अंतर है। केवल प्रकट होने का भेद मात्र है, बाकी तो ऊर्जा ही है एकमात्र, वही है जिससे सब कुछ संचालित है। तुम्हें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अब जैसे मैंने पहले आंतरिक शक्ति के आयाम विचार की बात की थी, तो अगर तुम उस आयाम को समझ गए हो, तुमने अपने विचारों पर पूरा काम कर लिया है, उन्हें तुमने तरल और पारदर्शी बना लिया है, फिर यात्रा सहज हो जाती है, सुगम हो जाती है, फिर कोई संघर्ष नहीं रहता। समस्या तभी तक है जब तक पहला तल पारदर्शी नहीं हुआ है। जैसे तुम्हें घर के भीतर झांकना हो, घर में बहुत सारे कमरे हों, तो या तो उस घर की दीवारों में तुम्हें द्वार और खिड़कियां बनाने होंगे, या किसी उपाय से उन दीवारों को इतना पारदर्शी बना देना होगा ताकि तुम भीतर झांक सको। और कोई उपाय तो है नहीं। विचारों पर काम करना तुम्हारे स्थूल तल को पारदर्शी बना देता है, फिर तुम भीतर झांकने में सक्षम हो जाते हो। अब जैसे एक दीपक जल रहा है, उसके ऊपर तुम एक कांच रखो, तो उसकी रोशनी जितना साफ कांच होगा उसी अनुपात में बाहर आएगी। अगर तुम उस कांच के बजाय कोई अपारदर्शी वस्तु उसके चारों ओर रख दो, तो रोशनी बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही ऊर्जा है, वो तुम्हारे भीतर है, अपना काम कर रही है। वस्तुतः तुम्हें उसे और पारदर्शी बनाने का काम करना है। ये गहरी समझ चाहिए। गहरी समझ अपने आप में गहरा ध्यान है। अगर तुम अभी उस गहरी समझ में उतर सकते हो तो फिर किसी ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यान
कुछ क्रियाएं और विधियां तो है नहीं। क्रियाएं और विधियां उसके लिए केवल उपयोगी उपकरण मात्र हैं। बात समझ में जैसे ही तुम्हारे आती है, ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। हमारे एक प्रिय संबुद्ध मित्र जे कृष्णमूर्ति एक बार पहाड़ों में विचरण कर रहे थे। पहाड़ों में टहलते हुए उन्हें एक साधु मिला। वो एक गुफा में रहता था, उस गुफा में रह के साधना करता था। कृष्णमूर्ति जी ने उसे पूछा कि तुम पूरे संसार से अलग इस निर्जन पहाड़ी में, इस गुफा में क्या कर रहे हो? उस साधु ने कहा कि मैं बाहर की भीड़ से बचने के लिए, अपनी शांति और एकांत को उपलब्ध होने के लिए इस गुफा में अपनी साधना कर रहा हूं। हमारे संबुद्ध मित्र ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुरा कर उससे कहा कि लेकिन भीड़ तो तुम्हारे भीतर है। घटना है कि वो साधु थोड़ी देर खड़ा रहा और तुरंत पहाड़ी से नीचे उतर गया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। बात समझ में आ गई, ध्यान घट गया, दिख गया कि भीड़ तो अंदर है, गुफा में क्या करना है। तो भीड़ के भीतर, भीड़ के साथ रहकर भी अपने ऊपर काम किया जा सकता है। जब बात समझ में आती है तो क्विक एक्शन होता है। अगर तुम्हारी क्रिया नहीं घट रही है तो इसका अर्थ है बात समझ में नहीं आ रही, तो उसके समझ पर काम करना है। इसके लिए तुम कुछ बिंदुओं को अपने ख्याल में ले सकते हो। एक तो जब तुम अपने इस बेसिक सेंटर से, मूलाधार से ऊपर की ऊर्जा की गति में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ बातें बहुत गहराई से समझ लेनी है। पहली, काम और कामना। दूसरी, वाणी और मौन। तीसरी, स्मृति और स्वप्न। चौथी, धैर्य और क्षमा। अब तुम सोचोगे ऊर्जा के जागरण से इन बातों का क्या रिश्ता है? तो ऊर्जा जागेगी तो वो कुछ करेगी नहीं क्या? जैसे तुम्हें जीवन मिल जाता है और जीवन मिलने के साथ ही सारी अशांति, उपद्रव और कलह भी मिल जाती है। तो तुम अगर पूछो जीवन मिला, जीवन से इन बातों का क्या रिश्ता? तो ऊर्जा का रिश्ता भी है सूक्ष्म। बहुत सारी बातों से ऊर्जा कुछ करेगी। ऊर्जा का एक ही तो गुणधर्म है कि वो कुछ करेगी। अगर कुछ हो नहीं रहा है तो तुम यही तो कहोगे कि ऊर्जा नहीं है। जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो तुम कहोगे कि जीवन ऊर्जा इस शरीर से जा चुकी है, इसलिए ये शरीर निष्क्रिय हो गया है, निष्पंद हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं। इसीलिए तुम उसे नष्ट हो जाने देते हो, उस शरीर की अब फिक्र नहीं करते। ऊर्जा है किसी भी रूप में तो कुछ क्रिया घटेगी।